चित्त, हमारा मनस, हमारी माइंड, हमारा बुद्धि, हम इस चीज पे वर्क करते हैं। और इसी के संदर्भ में आज का सेशन अगर हम आगे बढ़ाए तो कल हम लोगों ने मेडिटेशन किया था, लेकिन जैसे कि कल सर ने एक सवाल भी किया था कि जब वो मेडिटेशन में बैठे तो उनका मन जो था वो माइंड यहाँ वहां भटक रहा था, उनको बहुत सारे विचार आ रहे थे, बार बार उनको लग रहा था कि मैं आंख खोल के देखूं कि क्या हो रहा है। हम एक साथ बैठ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस नहीं होती है। हम पूरे टाइम अपने मन को, अपने दिमाग को चलाते रहते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं सवाल कि एक दिन में हमको कितने विचार आते होंगे, आप में से कोई भी इस पे कोई बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि एक दिन में हमारे मन में कितने विचार आते हैं? कोई भी अनम्यूट करके एक नॉर्मल आप गेस करके देखिए। आवाज आ रही है? हेलो मैम, मेरे ख्याल से हर मिनट में अपने पास मतलब 10 या 20 ख्याल तो आ ही जाते हैं। मुझे ये करना था, कुछ देर बाद फिर हम भूल जाते हैं, यार कुछ और नया करने लग जाते हैं। मतलब ये थाउजेंड ऑफ थॉट्स हमारे मन में पर डे आती होंगी। आई थिंक 6000 तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन सोचते हम ये हैं कि हमें ये करना है, हमारी प्लानिंग होती है ऐसी। एग्जैक्टली। एक्चुअली साइंटिफिकली अगर हम 6000 मैम। पता करें तो हमारे मन में 60,000 से 80,000 विचार आते हैं एक दिन में। और इसमें आश्चर्य की बात यह होती है कि लगभग हमारे 90% विचार वही होते हैं जो हमें कल आए थे। मतलब अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, दैट मीन्स हम जो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, या हम अपने फियर की बात करते हैं, या हमें नेक्स्ट दिन कुछ नया करना है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारा एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कि 90% हम एक ही पैटर्न पे सोचते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों से मिलते होंगे, इतने सारे हमारे जीवन में हम लोगों से टकराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। हर किसी का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, सोचने का एक तरीका होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम 90% डेली एक ही चीज, एक ही पैटर्न से, एक ही तरीके से सोचते रहते हैं। और यही एक रीजन होता है कि जैसे आज अगर एकदम से, जैसे हम लोगों ने मेडिटेशन से, सेशन से स्टार्ट किया है, तो अगर आज हम ये बैठ के एकदम से हम सोचे कि चलिए आज हम बिल्कुल मेडिटेशन करेंगे और हमारे मन में कोई विचार नहीं आएंगे और हम बिल्कुल एकदम डीप समाधि में चले जाएंगे, तो वो हमारे लिए मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि हम सालों साल, दिन भर दिन 90% या एक ही तरीके से सोचते रहते हैं। और माइंड की वो एक हैबिट बन जाती है। वो अब हम अगर कोशिश भी करते हैं उसको पकड़ने की, तो वो उसी तरीके से सोचता रहता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं या कोई भी नई चीज शुरू करने की बात करते हैं कि हमें अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना है। तो इसी के लिए है, या हम छापे कह सकते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, हमारे विचार होते हैं, वो एक इमोशनल ब्लूप्रिंट या इमोशनल इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल देते हैं, और वो एक इम्प्रेशंस हमारे ऊपर डालते हैं। ये जो इम्प्रेशंस होते हैं, यही हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाते हैं कि अब हम आगे किस तरीके से सोचेंगे या हम आगे कैसे करेंगे। इसीलिए ऐसा होता है कि हमारी जो आदतें होती है, हम कभी कभी बहुत मजबूर हो जाते हैं, उन्हीं तरीकों से चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आज अगर मुझे किसी चीज का डर है, तो कल वो डर मेरे लिए और बढ़ जाता है, मैं उसके बारे में और ज्यादा सोचता हूँ, परसों वो मेरे लिए और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से होता क्या है कि हम अपने पास्ट के हम
एक्सपीरियंसेस जो हमें होते हैं हम उनके स्लेव बन जाते हैं। और इसलिए ऐसा होता है कि कुछ भी हमें नया कुछ सीखना होता है तो हमें तुरंत याद आता है कि नहीं नहीं, वो 10 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था और मैं यहाँ पे गिर गया था, तो आज भी ऐसा कुछ हो जाएगा। हम डर से ज्यादा चलते हैं रादर दैन कि हम उस पास्ट के जो भी हमारे साथ हुआ उससे हम कुछ लर्निंग लें, एक्सपीरियंस करें और फिर कुछ नया सीखें। तो वो हमारी कहीं ना कहीं एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हम अपने अतीत के अपने अनुभवों के ही गुलाम बनने लगते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है हार्टफुलनेस में, जो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर भी किया था, कि जिस तरीके से हम शरीर की सफाई करते हैं और गंदगी से मुक्त होते हैं, हम मन की सफाई करते हैं और अपनी छापों से मुक्त होते हैं, जिसका मैं आज आपके साथ गाइडेड पूरा सेशन करूंगी। जैसे कल हम लोगों ने रिलैक्सेशन किया था, इसी तरीके से आज हम क्लीनिंग करेंगे। तो हम सफाई कैसे करें, इसका एक छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का 1.5 मिनट का एक वीडियो है। आप इसको देखिए, आपको इससे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से करना है। और उसके बाद हम थोड़ी देर में 5 मिनट मेडिटेशन में अपने मन में शांत होके बैठेंगे और हम मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। तो किस तरीके से करना है आपको एक आइडिया हो जाएगा, और फिर ये पूरा प्रोसेस जो है ये मैं आपको गाइडेड कराऊंगी जैसे मैंने कल कराया था। सफाई की विधि। सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर के व्यर्थताओं और अशुद्धियों को साफ करके आराम से बैठ जाएं। इस उद्देश्य के साथ कि दिन भर की सारी छापें हट जाएं। आंखें बंद करें। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां पूरे शरीर से बाहर निकल वे सिर के ऊपरी भाग से लेकर रीढ़ के निचले भाग तक पीठ की ओर से निकलते हैं। महसूस करें कि वे धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सजग रहें, वैसे ही जैसे एक प्रेक्षक आंखों को आसमान में रखता है। पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे गति तीव्र करें। अपनी संकल्प शक्ति का आवश्यकता अनुसार उपयोग। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए और दिन भर की गतिविधियों के विचार आपके मन में आने लगे, तो धीरे से अपना ध्यान सफाई की। जैसे जैसे छापें आपकी पीठ से होकर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते हैं। अंदरूनी हल्कापन महसूस करने का अर्थ है कि आप मूल स्रोत से जुड़ गए। महसूस करें कि मूल स्रोत की पवित्र धारा आपके सामने से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह पवित्र धारा आपके पूरे शरीर में संचरित हो रही है और शेष बची अशुद्धियों और जटिलताओं को हटा रही है। मैम थोड़ा वॉल्यूम ऑडिबल नहीं है वीडियो। अब आप सहज, पवित्र और संतुलित अवस्था की अनुभूति कर रहे हैं। वीडियो ऑडिबल था, वापस से चला दूं मैं? बिल्कुल नहीं था, दोबारा चलाइए। ठीक। सफाई की विधि। सफाई
दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं, इस उद्देश्य के साथ कि दिन भर की सारी छापें हट रही हैं। आंखें बंद कर लें। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां पूरे शरीर से बाहर निकल रही हैं। वे सिर के ऊपरी भाग से लेकर रीढ़ के निचले भाग तक पीठ की ओर से निकल रही हैं। महसूस करें कि वे धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सजग रहें, वैसे ही जैसे एक प्रेक्षक बादलों को आसमान में गुजरते हुए देखता है। पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे गति को तीव्र करें। अपनी संकल्प शक्ति का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए और दिन भर की गतिविधियों के विचार आपके मन में आने लगे, तो धीरे से अपना ध्यान सफाई की ओर ले आएं। जैसे जैसे छापें आपकी पीठ से होकर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं। अंदरूनी हल्कापन महसूस करने का अर्थ है कि आप मूल स्रोत से जुड़ गए हैं। महसूस करें कि मूल स्रोत की पवित्र धारा आपके सामने से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह पवित्र धारा आपके पूरे शरीर में संचरित हो रही है और शेष बची अशुद्धियां और जटिलताओं को हटा रही है। अब आप सहज, पवित्र और संतुलित अवस्था की अनुभूति कर रहे हैं। इस बार क्लियर था वीडियो? तो हम लोग इसी तरीके से मैं आपको ये पूरा गाइडेड क्लीनिंग करवाऊंगी और उसके बाद हम अपने, जैसे इसमें गाइडेड क्लीनिंग था वैसे मैं पूरा आप लोगों को, कल मैंने रिलैक्सेशन कराया था वैसे हम करेंगे और उसके बाद हम अपने हृदय पे आएंगे और सेम जैसे कल हमने किया था, जब हम अपने हृदय पे आएंगे तो हम ये विचार लेके बैठेंगे कि मेरे हृदय में ईश्वर प्रकाश है या अल्लाह का नूर है या दिव्य प्रकाश है, या अगर आप किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते हैं तो प्रकाश का स्रोत है। आप आपको जो भी हृदय में जो भी आपका बिलीफ है आप उसको अपने हृदय में महसूस करने की कोशिश करें और उस विचार के साथ हम 5 से 10 मिनट हम बैठेंगे और ये हमारा आज का एक्सपीरियंस का सेशन होगा। तो आप अपने हेडफोन्स आप लगा सकते हैं ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो और आसपास की आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करें। हम कुछ सेकंड्स ले सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं और फिर हम लोग आज का क्लीनिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे। शुरू करें? ठीक है। हम बहुत आराम से बैठ जाएंगे और बहुत हल्के से अपनी आंखें बंद करेंगे।
रिलैक्स। हम ये संकल्प लेंगे कि इस सफाई की प्रक्रिया से हम मानसिक रूप से अपनी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां पूरे शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। और पूरी तरीके से शुद्ध और सरल बन रहे हैं। बहुत हल्के से अपना ध्यान अपनी पीठ पर लाएंगे। हमारे सिर के सिरे से लेकर रीढ़ की हड्डी के छोर तक हमारी पूरी पीठ ये विचार लेंगे कि हमारी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां हमारे शरीर के कण कण से निकलकर पूरी पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। ये विचार लेंगे कि हमारी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां शरीर के कण कण से निकलकर पूरी पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं।
इस प्रक्रिया में अपने आप को स्थिर करेंगे। और ये महसूस करेंगे कि स्रोत से दिव्य धारा सामने से हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और शरीर के कण कण से होते हुए पीठ के रास्ते सारी जटिलताएं और अशुद्धियों को धुएं के रूप में निकालने में मदद कर रही है। हम ये बहुत सूक्ष्म विचार लेंगे कि ये दिव्य धारा हमारे शरीर के जिस अंग में हम बीमारियों को अनुभव करते हैं, उस अंग से सारी जटिलताएं और अशुद्धियों को पूरी तरीके से पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर निकाल रही है। मूल स्रोत से ये दिव्य धारा हमारे शरीर के अंग अंग को पूरी तरीके से शुद्ध और सरल बना रही है। और सारी जटिलताएं और अशुद्धियों को पीठ के रास्ते बाहर निकालने में मदद कर रही है।
इस संकल्प के साथ कि हम पूरी तरीके से शुद्ध और सरल बन रहे हैं। हम अपने हृदय में हल्केपन का अनुभव करेंगे। अपने हृदय की शांति को महसूस करेंगे। बहुत हल्के से ये विचार लेंगे कि हमारे हृदय में प्रकाश का स्रोत मौजूद है। जो हमारे हृदय को भीतर से प्रकाशित कर रहा है। और हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस विचार के साथ हम अपने हृदय में ही बने रहेंगे।
बहुत हल्के से हम अपनी आंखें खोलेंगे। अ, आप लोग कर पाए इफेक्टिवली कल के मुकाबले आज? कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ मैम, कल से ज्यादा बेहतर रहा आज। कल के मुकाबले आज ज्यादा इजी रहा। हाँ, क्योंकि जैसे वही हम लोगों ने जैसे कल फर्स्ट स्टार्ट किया था, आज आपने किया, आप कल और बैठेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे हम ज्यादा बेटर तरीके से। और दूसरी चीज, आज हम लोगों ने सफाई भी करी, तो हार्टफुलनेस जो क्लीनिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। इसमें आप जब जब भी आप क्लीनिंग करें तो आप, जैसे मैंने आज एक विचार दिया, तो आप ये बिल्कुल सोच सकते हैं, जैसे मुझे हितेश ने बताया कि आप मतलब आप लोगों का एक ग्रुप है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आप अपना ध्यान पर, ये आपको बहुत सटल और बहुत सूक्ष्म तरीके से करना है। इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है या बहुत ज्यादा उसको सोचना नहीं है उसके बारे में। सफाई करते करते बहुत हल्के तरीके से बस एक बार आप ये सोच सकते हैं कि जो मेरी किडनी है या जो किडनी के अराउंड का जो एरिया है, या जिस जिस भी इम्प्योरिटी या हम कहें कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, जो भी जिसको हम कहते हैं अशुद्धियां और जटिलताएं जो हमारी होती हैं, तो जिस भी जटिलता या जो भी इम्प्रेशन है जिसके कारण मेरे को ये किडनी में या आसपास आप जो भी बीमारी का अनुभव है करते हैं या आपको जो लगता है, वो उसका भी जो इम्प्रेशन है वो भी आपके शरीर से पीठ के रास्ते बाहर निकल रहा है। आप ये बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन ये बस एक बार बहुत हल्के से विचार लेना है। हमको उसको जोर नहीं देना है या उसके बारे में हमें बार बार नहीं सोचना है, क्योंकि बात वही है कि हम जब किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो और स्ट्रांग होने लगती है। तो हमें बीमारी के बारे में ज्यादा ना सोच के हमें ये सोचना है कि जो मूल स्रोत है, जहां से हम सब आए हैं, या जिसको हम गॉड, अल्लाह या ईश्वर या जो भी बोलते हैं, कोई प्रकृति बोलता है, तो वो जो मूल स्रोत है, वहां से जो दिव्य धारा है वो पूरी तरीके से आपके शरीर को क्लीन कर रही है। आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल बॉडी तो आपकी क्लीन हो ही रही है, साथ में आप ये भी विचार ले सकते हैं कि आपकी जो सूक्ष्म मैम शायद लॉग आउट हो गया उनका, मैं ऐड करता हूँ उनको वापस।
नेट प्रॉब्लम तो नहीं है उनके साथ? हाँ सर, शायद उनका नेट शायद बंद हो गया शायद। हाँ, मैं नेट वापस प्रॉब्लम। ऐड करता हूँ हाँ उनको एक बार। हाँ, आराम से बिल्कुल आराम से। नहीं, वासित नहीं आ रहा क्या? वासित क्यों नहीं आ रहा? मैम तो ऐड है, बाकी उनका स्पीकर ऑफ कर रखा है उन्होंने। अच्छा, स्पीकर ऑफ उनका। वॉइस का जो स्पीकर उनका ऑन करवाए। अच्छा हाँ ठीक है, कर दिया। म्यूट हो नहीं रहा उनका। हाँ, लाइन पे है मैम। हाँ हर्ष जी। नितेश, मुझे आवाज क्लियर आ रही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक हाँ, है। मैम कैरी ऑन। मैडम हेलो, आप लोगों को मैडम आवाज आ रही है? सबको आ रही है। प्लांट है वहाँ में आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हाँ मैम, आ रहा है यस आवाज। आवाज आ रही है? हाँ मैम, अभी आ रहा है, सबको आ क्लियर। रही है। अभी क्लियर हो रहा है। अभी अब प्रोजेक्ट भी हो गया आपका। अच्छा, मे बी शायद कुछ नेट में प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब मैं वही क्लीनिंग का बता रही थी। आवाज आप लोगों को आ रही है ना मेरी? हाँ मैम, क्लियर आ रहा है अभी। हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि जब भी हम क्लीनिंग करें तो हम इस विचार के साथ बैठ सकते हैं, तो हम पाएंगे कि हम ज्यादा इफेक्टिवली उस चीज को फील करेंगे, और धीरे धीरे जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हमारा आज का जो भी सेशन था। उसके बाद हम लोग कल का जो हमारा सेशन है वो हम लोग कल प्रेयर पे, प्रार्थना पे करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रार्थना का हमारा क्या अनुभव होना चाहिए, हम उस पे करेंगे। और अगेन मैं आप लोगों को वापस से याद दिलाऊंगी कि आप लिंक ये जो तीसरे नंबर पे है हार्ट्सएप, heartfulness.org इन हार्ट्सएप, अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। हेलो मैम, ऑडिबल है, सब ऑडिबल है। कर रखा है मैडम, कर लिया। किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना है कुछ, तो म्यूट अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन जब ये जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर है शांति मेडिटेशन वाला, तो उसमें अपन लेग से स्टार्ट करते हैं, लेग्स पे फोकस करके, पाँव की उंगलियों से फोकस करके अपन ऊपर तक आते हैं। तो इसे क्यों स्टार्ट करते हैं अपन ये सब? हेलो, आवाज आ रहा है मैम? हाँ हर्षित, एक बार और वापस से बोलेंगे प्लीज। मैं कह रहा था अपना जो कंसंट्रेशन का जो सिस्टम होता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं अपन, मतलब पाँव से स्टार्ट, पाँव की उंगलियों को एक्सपीरियंस करते हुए फिर ऊपर तक आते हैं। तो ये नीचे से स्टार्ट क्यों करते हैं, ऊपर से क्यों नहीं स्टार्ट करते? मतलब नहीं हर्षित, रिलैक्सेशन हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम महसूस करते हैं कि धरती से जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में एंटर कर रही है। लेकिन जब आप इसमें आगे करेंगे, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 हमारे जनरल प्रोसेस होते हैं। तो एक क्लीनिंग होती है, जैसे मैंने आज आपको जनरल क्लीनिंग कराई, लेकिन जो स्पेसिफिक क्लीनिंग होती है तो वो हम सिर के ऊपर से भी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टेक्निक। क्योंकि रिलैक्सेशन हम बोलते हैं कि हमारे जमीन से ऊर्जा ऊपर आ रही है, तो हम अपने महसूस करते हैं कि नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। वो सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए होता है। अदरवाइज जो मेडिटेशन है, जैसे मैंने आपको आज भी बताया कि रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ एक प्राइमरी एक्सरसाइज की तरह है जो हम करते हैं मेडिटेशन से पहले।
तो ऐसे प्री रिक्विजिट है कि आप पहले क्लियर है हर्षित? हाँ मैम क्लियर है। हाँ जी सर, आप Yes. कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, हाँ। ये मैम मेरा 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 एक क्वेश्चन है, और मैं वैसे मैं अपना तजुर्बा एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बीइंग ए मुस्लिम, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, और 24 घंटे में से 1 बहुत घंटा अच्छी 15 बात। मिनट, हाँ 24 घंटे में से 1 घंटा 15 मिनट पर डे, इसके अंदर ये जस्ट लाइक ए मेडिटेशन ही होता है, ये वो मैं करता हूँ, और कुछ मैं रिलीफ महसूस करता हूँ। खासतौर से जब मैं सजदे में जाता हूँ, जब मेरा सर जमीन से जुड़ा हुआ होता है, तब मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, और मैं खुद जान करके इसे थोड़ा सा लंबा खींचता हूँ और सीधा खड़ा होता हूँ कमर, उसके अंदर मुझे होता है। रमजान में हमारे 1 घंटा एडिशन और होता है, यानी 1 घंटा 15 मिनट की जगह 2 घंटा 15 मिनट हो जाते हैं। आपको भी कुछ इसके बारे में कुछ ऐसी चीज है कि भाई इस चीज को लंबा करें या इस चीज को छोटा करें जिससे कहीं कुछ हो? डू यू नो समथिंग? हेलो हेलो हाँ हेलो सर बता रहे हाँ मैं आपने सुन लिया क्वेश्चन? आपने सर, मेरा लास्ट का थोड़ा सा मैं, नहीं, हाँ मैंने मैं तो सुना, आपने लास्ट का थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया। हाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे नमाज में जितने भी शरीर की क्रियाएं होती हैं, झुकना, खड़े होना, हाँ बैठना जी। करना, हाँ, इसके अंदर क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है कि इसे हम थोड़ा लंबा करें, इसे कोई छोटा करें? कुछ ऐसा तजुर्बा, कुछ ऐसी बात है, आप बता सकती हैं? हमारे पास एक चीज है जो, क्या क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, जो प्रक्रिया हमारे नमाज में, जो शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है, झुकना, सजदा करना, सीधे खड़े हम्म होना, हम्म क्या इसमें टाइमिंग के लिहाज से में कोई घटाना बढ़ाने वाली बात है? किसमें, मतलब जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें? यस 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 यस। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली सर, हम लोग बहुत सारा, अगर मैं आपको बताऊं तो जो आप लोग नमाज भी पढ़ते हैं जी जी उसमें जी जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, तो जी जब जी। आपने बताया कि आपको, जब आप सर को झुकाते हैं तो आपको बहुत शांति का अनुभव होता है, तो बहुत राइट। अगर ये हमारे भी जो अष्टांग योग में, अगर इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाए, तो जब आप सर को झुकाते हैं या आप जब प्रणाम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि जी आप जी सर को जी जी नीचे करके प्रणाम जी करते हैं, तो जी हमारा जी। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारी सर की तरफ आता है, जिससे एग्जैक्टली। जिससे हमारे सर में हमें शांति का अनुभव होता है। तो ये बहुत एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है, या इनफैक्ट इवन हमारे यहाँ भी ये है, पर बहुत सारे लोग उसको समझते नहीं है या करते नहीं है, लेकिन ये एक एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। सिमिलरली आप जब यहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं तो जी यहाँ पे भी हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जी तो ये भी इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो बचपन में बच्चों को, जब बच्चे बहुत पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज जो होते थे वो बच्चों को बोलते थे कि खड़े होके अपने कान कान पकड़ लो, ऐसे करके बोलते थे कि कान पकड़ लो, तो उसके लिए रीजन हुआ करता था, और बोलते थे मुर्गा बन जाओ। तो जी वो जी उसके लिए रीजन होता था कि जो ब्लड सर्कुलेशन है जब ब्रेन में जाता है, यहाँ पे हमारा एनर्जी पॉइंट होता है, जब वो खिंचता है पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हम ज्यादा पीसफुल हो जाते हैं। थैंक यू तो मैडम, थैंक यू। सिमिलरली मेडिटेशन में भी सर, जैसे आज हमने क्लीनिंग करी, तो जी क्लीनिंग की जो एक्सरसाइज होती है वो 15 से 20 मिनट आप उसको डेफिनेटली आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। थैंक यू आप मैडम। मेडिटेशन भी जो है वो हम अपना आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं, आराम से आप मैक्सिमम 1 घंटे तक आप कर सकते हैं। मैंने जो आज आपको लिंक शेयर करी है, जो लिंक है आप लोगों के पास, देखिए मैंने जी कल भी, हाँ, ये जो लिंक्स हैं, इस लिंक में अगर आप जाएंगे तो इसमें गाइडेड क्लीनिंग है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आज हमने किया, ये जो है, आप इस लिंक पे जाएंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 20 मिनट तक की रिलैक्सेशन और क्लीनिंग आपको मिलेगी। तो ये तो डेफिनेटली
क्योंकि हम अभी इसको ऐसे ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्चुअली हम इसको कर रहे हैं, जब हम फेस टू फेस बैठते हैं या आप जब किसी भी ट्रेनर के पास जाएंगे, जब आप बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आप ये ऑटोमेटिकली इसको आधे घंटे तक बहुत इजीली कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज तो एक्सटेंड करना ही है, जैसे आप आधे घंटे तक बैठेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, नमस्ते। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सूर्य नमस्कार जो किया जाता है तो उससे क्या किडनी पे कोई इफेक्ट होता है क्या? क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था तो मेरे स्टोमक के नीचे थोड़ा सा हल्का सा मुझे पेन जैसा लगा था, तो वो कोई? हाँ, एक्चुअली सर क्या होता है, जैसे अगर मैंने कल भी सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उनको बताया था कि देखिए क्या होता है कि जब आप मेडिकली, तो आपको ये डॉक्टर से फ्रैंकली पूछना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे लोअर एब्डोमेन पे स्ट्रेस तो पड़ता है, तो इसका असर आपको स्पेसिफिकली किडनी पे जो पेन होता है, देखिए एक तो होता है जब हम सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं करना तो डेफिनेटली हमको एक मसल क्रैम्प्स भी होते हैं, तो वो एग्जैक्टली मसल क्रैम्प्स का आपको पेन हो रहा है या आपको किडनी से रिलेटेड कोई पेन हो रहा है, ये आपको स्पेसिफिकली ये डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि ये फिजिकल एक्सरसाइज है। ओके मैम। और फिजिकल एक्सरसाइज जब हम कोई पर्टिकुलर हमारे साथ मतलब कोई भी किडनी हो, हार्ट हो, कोई भी चीज हो, तो वो हमको फिजिकल एक्सरसाइजेस डॉक्टर से ही या फिजियोथेरेपिस्ट से ही अच्छे से रिकमेंडेशन के साथ ही करनी चाहिए। जहां तक ध्यान से रिलेटेड है, आप डेफिनेटली जैसे जो मैंने आज आपको क्लीनिंग कराई, सफाई की प्रक्रिया कराई, आप आराम से कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, आप जमीन पे पालती मार के बैठ सकते हैं। अगर आप पालती मार के नहीं बैठ पा रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो आप पीछे पीठ पे टिक के आप बेड पे बैठ सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप लेट के ना करें। लेकिन यस, अगर आपको नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको हेडफोन को कान में लगा के, इसकी जो लिंक मैंने दी है उसमें आप हार्ट सैप डाल लीजिए, उसमें आप कान में लगा के आप उसको लेट के भी कर सकते हैं। आप इसको करके देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया, तो थैंक यू। एक्चुअली सेकेंड डे है ना, तो ज्यादा अच्छे से कंपैटिबिलिटी हो जाती है, इसीलिए। हाँ मैम, तो आज का सेशन एंड करते हैं, कल का एक लास्ट सेशन करते हैं सर। हाँ, श्योर। ओके मैम, ठीक, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।